शांति। 28 अप्रैल 2020। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, बच्चे, आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। अर्थात आप मनुष्य से देवता और देवता से भगवान समान बनने का पुरुषार्थ करते हो। अर्थात आप सारी दुनिया के रचयिता परम पिता परमात्मा के समान इस दुनिया में रहते बनना चाहते हो। बाबा के बच्चे का यही लक्ष्य होता है कि बच्चा बाप जैसा बने, और यहाँ स्वयं परमात्मा पिता है। तो इस जन्म में हम आत्माएं कि शूद्र जीवन से साधारण मनुष्यों से देवता समान एकदम दाता बन जाएं, मन से, वाणी से, कर्मों से, पवित्रता से, और फिर देवता से भगवान समान। अब देवता और भगवान में अंतर होता है। भले दोनों ही दाता हैं, लेकिन दातापन में भी फर्क होता है। तो बाबा कहते, आप मनुष्य से देवता और देवता से भगवान समान बनने का पुरुषार्थ करते हो। देवता जैसे कि अच्छे का अच्छा, तो जैसे अच्छाई है, देवता माना अच्छे गुण होना। लेकिन भगवान समान बनना जैसे अच्छे बुरे से भी ऊपर हो जाना, एकदम उपराम अवस्था। देने में भी जैसे दीपक जल रहा है तो प्रकाश स्वतः है, इस प्रकार वो आत्मा बाप के जैसी मग्न ऊपर, और अपने आप उससे सर्व को प्राप्तियां हो रही हैं। तो आप सारी दुनिया के रचयिता परमपिता परमात्मा के समान इस दुनिया में रहते ही बनना चाहते हो, क्योंकि अभी आत्मा इस दुनिया में है और इस दुनिया में रहते हुए ही हमें ऐसा बनना है। क्योंकि अगर शरीर छोड़ देवें तो फिर परम धाम चले जाएं, तो यहाँ रहते हुए ही बनना है। जबकि इस दुनिया की मनुष्य आत्माएं द्वापर से ही परमात्मा से मिलने के लिए या उनके क्षण भर के दर्शन के लिए अपना पूरा जीवन लगा देती है। परंतु आप मुट्ठी भर बच्चे बाप की श्रीमत पर सच्चे मन से पूरी लगन से चल बाप समान बन जाते हो। दुनिया की मनुष्य आत्माएं क्षण भर के दर्शन के लिए जीवन लगा देती हैं अपना, और आप मुट्ठी भर थोड़े से ईश्वरीय बच्चे श्रीमत पर सच्चे मन से चलकर, पूरी लगन से चलकर बाप समान बन जाते हो। आपका परमात्मा बाप के प्रति समर्पण भाव ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। संपूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति आत्मा का, वही उसको उसके लक्ष्य माना बाप समान स्थिति तक पहुंचाता है। कोई क्या क्यों कुछ प्रश्न नहीं, संपूर्ण समर्पण अर्थात संपूर्ण निश्चय,
नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, एकदम आनंदित अवस्था कि कौन किसको मैंने सौंपा है सब कुछ। ये निश्चय ही उस पे समर्पण बढ़ा देता है और वो समर्पण आत्मा को आत्मा के बाप समान बनने के लक्ष्य तक ले जाता है। यह समय की भी बलिहारी है जो केवल इस समय ही कोई आत्माएं ही शिव बाप को पहचान बाप समान बनने का अटेंशन देती हैं और केवल योग्य आत्माएं ही नंबरवार बाप समान बन सकती हैं। इस संगम युग के समय को, इसी समय को वरदान है जैसे कि इसी समय पर आत्माएं बाप जैसी बन पाती हैं और कल्प में कभी ऐसा समय नहीं होता। तो कोई आत्माएं शिव बाप को पहचान कर और पहचान के बाद कि मुझे अपने बाप जैसा बनना है ऐसा अटेंशन देती हैं। सभी को अटेंशन नहीं होता कि बाप जैसा बनना है और केवल योग्य आत्माएं ही नंबरवार बाप समान बनती हैं। बाप समान बनती हैं पर फिर भी नंबर हो जाते हैं। योग्य आत्माएं अर्थात जो आत्माएं बेहद में सोचें, जो बच्चे सच्चे दिल से निश्चय और धैर्यता को अपना आधार बना आगे बढ़े। योग्य आत्माएं पहला जो बेहद में सोचें, हद कोई नहीं, सर्व आत्माएं परम धाम घर, बेहद की वृत्ति सर्व के प्रति। अभी के जो संस्कार हैं आत्माओं के वो भी हद में सोचना हुआ। बेहद के हिसाब से तो हर एक को सतो रजो तमो का पार्ट निभाना ही है अपना अपना। तो किसी भी प्रकार से हद ना हो, बेहद में सोचें और जो सच्चे दिल से निश्चय और धैर्यता को अपना आधार बनाकर आगे बढ़े। तो ऐसी योग्य आत्माएं नंबरवार बाप समान बनती हैं। ऐसे बच्चों को ही बाप का हर कदम में फुल सहयोग मिलता है। अर्थात भगवान बाप ऐसी आत्माओं को ही अपने समान बना लेता है, अन्यथा भगवान तो सबका बाप है। तो बाबा कहता है जो बच्चा ऐसा है, योग्य बच्चा है, उसे बाबा अपने समान बनाता है, अन्यथा बाप तो सभी का है ना बाप। कई बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं अभी कितना समय और लगेगा। देखो बच्चे, बाप की शक्तियाँ अपरम अपार हैं, इसी कारण बाप की महिमा भी अपरम अपार है। बाप समान बनने के लिए आपको स्वयं को इतना योग्य तो बनाना ही पड़ेगा कि आप बाप की दी हुई शक्तियों को स्वयं में सही रीति धारण कर उन्हें सही रीति यूज़ कर सको। बच्चों को संकल्प होता है कि कितना समय और लगेगा, तो बाबा कहते देखो बच्चे, इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो ये न सोचे कि भगवान क्या नहीं कर सकता। एकदम जैसे सब कुछ जो कर सके उसको जैसे भगवान कहते हैं और वो कर भी सकता है। बस जो
उसकी शक्तियाँ हैं वो उनको कैसे यूज़ करना है वो खुद जानता होगा ना। तो इसलिए वो उसको जैसे अपनी शक्तियाँ यूज़ करनी हैं वो उसी अनुसार करता है। तो बाबा कहते कि इतनी बाप की अपरंपार शक्तियाँ हैं, इसी कारण बाप की महिमा भी अपरंपार है। तो बाप समान बनने के लिए आपको स्वयं को इतना योग्य तो बनाना होगा ना कि बाप द्वारा दी गई शक्तियों को स्वयं में सही रीति धारण कर सको और उन्हें सही रीति से यूज़ कर सको। तो भिन्न भिन्न पेपर्स जो परिस्थितियाँ आत्मा के जीवन में आती हैं वो उसको सिखाती हैं कि बाप द्वारा जो ज्ञान की शक्ति, जो योग की शक्ति, जो बाप के साथ के अनुभव की शक्ति, बाप के प्रेम की शक्ति किस किस रीति से यूज़ करनी है। और उसी समय में आत्मा समझ पाती है कि ये शक्ति इस और ये शक्ति इस स्थान पे यूज़ होनी है। तो बाबा कहते हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजर कर ही आत्मा परिपक्व बनती है। तो इसलिए आपको स्वयं को इतना योग्य तो बनाना पड़ेगा कि आप बाप की दी गई शक्तियों को स्वयं में ही सही रीति धारण कर उन्हें सही रीति यूज़ कर सको। बस बच्चे, बाप पर निश्चय रख आगे बढ़ो। आप ही कल्प कल्प के विजयी हो। ये निश्चय हो कि मैं आत्मा ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।